लखनऊ में बीजेपी सांसद के गोलीकांड का एक और वीडियो आया सामने। नया ट्विस्ट हाथ लगा। हाथ और पैर में प्लास्टर के बावजूद सांसद का बेटा आयुष कर रहा है फायरिंग। वीडियो में सांसद का बेटा कौशल किशोर का बेटा आयुष फायरिंग कर रहा है। घुटने के बल बैठकर बड़े आराम से फायरिंग कर रहा है। आयुष की धौंस दिखाने वाला वीडियो गोलीकांड के 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि सांसद का बेटा फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। आयुष का गोली चलाने का वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर, पुलिस पर एक्शन न लेने का आरोप। आयुष पर गोली चलाने का आरोप उसके साले पर लगा है। पुलिस ने खुलासा किया था कि आयुष ने खुद साले से अपने ऊपर गोली चलवाई थी। खुद गोली चलाने के बाद आयुष फरार हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सांसद के गोलीबाज बेटे ने अपना ताजा वीडियो जारी किया है। वीडियो में कहा, पत्नी ने फंसाया। सांसद के बेटे आयुष ने कहा कि पत्नी पहले से ही शादीशुदा है, बिना तलाक लिए मुझसे शादी की। आयुष ने कहा कि परिवार के बिना मर्जी के शादी की और अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है। इसने बीवी होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। इसको शर्म आती है मंगलसूत्र पहनने में, इसको शर्म आती है सिंदूर लगाने में, और आज ये प्रेस न्यूज मीडिया पे बोल रही है मुझको बहू का दर्जा चाहिए। अरे तुम्हें क्या बहू का दर्जा चाहिए यार? ये हनी ट्रैप है। ये ऐसे इसने कई लोगों को फंसाया। आयुष की पत्नी बोली, मैंने नहीं फंसाया, आयुष को शादी की जल्दी थी, पुलिस आयुष को बचा रही है। शादी हमारी इस बात से हुई थी कि शादी के लिए हम दोनों ही तैयार थे, एक दूसरे से शादी करने के लिए। और दूसरी चीज बात रही कि प्रेम जाल ऐसा कोई भी चीज नहीं थी। वो खुद चाहता था शादी करना, उसको बहुत जल्दी थी शादी करने की। बस मुझे मेरा हक चाहिए। आज इसको पकड़ना ये पुलिस का काम है, मेरा काम नहीं है। वो अपना काम कर रही है कि नहीं वो तो वो जाने। दिल्ली वालों को अब सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिलेगी वैक्सीन। बजट में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान। दिल्ली का पहला ई बजट हो रहा है पेश। विधानसभा में बैठे सभी मंत्रियों और विधायकों को भी दिए गए टैब। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दोपहर 2 बजे दिल्ली विधानसभा के ओल्ड सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हटाए जा सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में सिफारिश। जल्द संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला संभव। विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। नए सीएम की रेस में 4 लोगों का नाम। रेस में धन सिंह रावत, अनिल बलूनी शामिल। सतपाल महाराज और अजय भट्ट का भी नाम सीएम की रेस में। बंगाल चुनाव की जंग तेज हुई। बीजेपी ने जारी किया अपना नया पोस्टर में लिखा, वोट फॉर मोदी दादा। बीजेपी के संदेश की कोशिश, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के पोस्टर के बाद बंगाल चुनाव की जंग पीएम बनाम सीएम की। टीएमसी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद घोषणा पत्र का ऐलान करेंगी। माना जा रहा है कि टीएमसी का घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादों की भरमार हो सकती है। बंगाल की जनता के लिए ममता कई सौगातें ला सकती हैं। आज सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंचेंगी। इस बार दीदी भवानीपुर नहीं बल्कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। 10 मार्च यानी कि कल नंदीग्राम से ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करेंगी। दीदी की टक्कर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। कृषि कानूनों पर गतिरोध बरकरार। आज संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति को लेकर एक बैठक करेगा, जिसमें आंदोलनकारी किसान संगठनों की चुनावी राज्यों के लिए ड्यूटी तय होगी। नोएडा के भट्टा परसोल में आज आरएलडी ने किसान महापंचायत का आयोजन किया है। थोड़ी देर में शुरू होगी पंचायत को आरएलडी युवा नेता जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। इस दौरान पुलिस भी अलर्ट मोड पर होगी। किसान नेताओं की हर गतिविधि पर नजर होगी। गर्मी के आते ही किसानों ने की तैयारी शुरू। सूरज की तपिश से बचने के लिए तैयार हो रहे हैं। खास कूलर प्रिंट की जा रही है। किसान आंदोलन की कहानी। सिंगू बॉर्डर पर भेजे जाएंगे ये कूलर। किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह की तस्वीर भी प्रिंट की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 15,000 से ज्यादा मामले, 77 लोगों की मौत। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,87,000 से ज्यादा। अब तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए। देश में कोरोना के लिए अब तक 22 करोड़ 27 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। पिछले एक दिन में 7 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट हुए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हो गई। अब तक 1,57,000 से ज्यादा मौतें।
कोरोना की जंग जीतने के लिए देश में जोर शोर से वैक्सीनेशन चल रहा है। देश में अब तक 2 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, एक दिन में 239 नए केसों की पुष्टि, 3 की मौत, 6 लाख के पार मरीज। महाराष्ट्र में महामारी का कहर जारी, 24 घंटे में सामने आया 8,000 से ज्यादा मामले, 38 की मौत, 22 लाख के पार मरीज। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, औरंगाबाद के बाद अब थाने में भी लगा आंशिक लॉकडाउन। महाराष्ट्र के थाने में जहां जहां कोरोना हॉटस्पॉट है वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। थाने के 16 जगहों पर लॉकडाउन 31 मार्च तक जारी रहेगा। औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। वीकेंड पर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। कोरोना का कहर बढ़ा, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 9 राज्यों में दुगने तिगने हो रहे हैं कोरोना के केस। इजराइल में 44% लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक। कोरोना टीके की 91 लाख खुराकें लोगों को लगाई जा चुकी हैं। वहीं इजराइल की कुल आबादी 90 लाख है। टीकाकरण के मामले में दूसरे स्थान पर अमेरिका, अब तक 9.2% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। भारत में अब तक सिर्फ 0.3% लोगों को ही दोनों खुराक लग पाई है। टीकाकरण का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के राजौरी गार्डन छोटी सी कहासुनी में 2 पड़ोसी के परिवारों में भिड़ंत हो गई है। मारपीट में एक शख्स की पीट कर हत्या। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, मामले की जांच में जुटी। मामला कल रात 11 बजे का है। एक महिला और पुरुष के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी और इसी दौरान बीच बचाव करने का मामला बढ़ गया। मुकेश नाम के शख्स का बीच बचाव करना दूसरे पड़ोसियों को नागवार गुजरा है। लाठी डंडे के साथ लोगों ने मुकेश के परिवार पर धावा बोला। घटना में मुकेश के भाई की मौत। कोलकाता की इमारत में लगी भीषण आग में अब तक 9 लोगों की मौत। बहुमंजिला इमारत की 13वीं मंजिल पर कल देर शाम आग लगी। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड इलाके में बहुमंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप। मृतकों में फायर ब्रिगेड के 4, 1 आरपीएफ और 1 पुलिस जवान शामिल। हादसे की खबर मिलने के बाद सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंची। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान, सरकारी नौकरी देने की घोषणा। महाराष्ट्र के थाने में भीषण आग लगी। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की लपटें देखी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आसपास की इमारतें खाली कराई गई हैं। दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ में 11 मार्च को होने वाला है पहला शाही स्नान। हर की पौड़ी पर संतों की नहीं होगी रैपिड जांच। वहीं समय सीमा और रूट पहले से ही तय कर लिए गए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन जरूरी। सन्यासी अखाड़े के जितने भी 7 हमारे अखाड़े हैं उनके साथ एक बैठक हुई थी। उस बैठक में जो पूर्व स्थापित परंपरा है उसके अंतर्गत ही वो टाइमिंग रहेगा, रूट्स रहेगा और क्रम रहेगा। उसमें जितने भी हमारे अखाड़े हैं वो अपने अपने छावनी क्षेत्र प्रस्थान स्थल से टाइमली तैयार हो जाएंगे। मेला क्षेत्र और बॉर्डर पर श्रद्धालुओं की रैपिड जांच के लिए 50 टीमें रहेंगी तैनात। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने थर्मल स्क्रीनिंग के लिए 100 टीमें बनाई। बिहार के खगड़िया जिले में एक बड़ा हादसा, एक सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत, 3 लोगों के दबे होने की आशंका। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में दिया अहम योगदान। नाले की खुदाई के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। जेईई मेन का रिजल्ट जारी। 6 छात्रों ने 100 एनटीए स्कोर किया है। इसमें 2 अभ्यर्थी दिल्ली के। अभ्यर्थी फरवरी सत्र के परीक्षा परिणाम एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeeemain.nta.nic.in के जरिए देख सकेंगे। झारखंड विधानसभा में घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची विधायक अंबा प्रसाद, कहा महिलाएं पहचाने अपनी शक्ति। यूपी के मुजफ्फरनगर में डीएम ने भैंसा बग्गी पर सवारी की है। सेल्वा कुमारी ने भैंसा बग्गी पर अपनी बेटी को बिठाकर किया एंजॉय। बिहार के बेगूसराय में मिट्टी में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। सिविल निर्माण के दौरान हादसा। मजदूर की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा बिना सुरक्षा व्यवस्था के देर रात तक होता रहा काम। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक इंजीनियर का पंखे से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। इंजीनियर अमर सक्सेना एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करता था। फिलहाल रेलवे लाइन के दोहरीकरण के प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। राजस्थान के अजमेर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शार्प शूटर विशाल कुमार गिरफ्तार। विशाल अजमेर के विक्रम शर्मा हत्याकांड में शामिल है। 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
यूपी के शाहजहांपुर में महिला ने एसपी ऑफिस के सामने किया हंगामा, पति के साथ विवाद से थी परेशान। महिला ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया, पति के खिलाफ कार्रवाई के लिए महिला ने एसपी ऑफिस के सामने किया हंगामा। मध्य प्रदेश में बालाघाट पुलिस ने 14 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया। पूर्व मंत्री लिखी राम की हत्या का है आरोप। नक्सली श्यामलाल को पुलिस ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से गिरफ्तार किया है। श्यामलाल पर 3 राज्यों में हत्या और हत्या के प्रयास के 84 मामले दर्ज है। आईजी के मुताबिक सोमवार सुबह 7 से 8 बजे के बीच मुठभेड़ के बाद नक्सली को गिरफ्तार किया गया। कल देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वाराणसी में महिलाओं के लिए विशेष आयोजन। वाराणसी के 80 घाट पर 1000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियों ने हाथ में दिया लेकर शिव तांडव का पाठ किया। जैसलमेर के पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा। सैन्य अभ्यास के दौरान बम फटने से बीएसएफ जवान गंभीर रूप से घायल जवान को अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ दिन पहले भी हादसे में एक जवान की जान चली गई थी। भारत न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन के एजिस बाउल स्टेडियम में 18 जून से 22 जून के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का फाइनल मैच बीसीसीआई ने किया कंफर्म। भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले बड़ी न्यूजीलैंड की मुश्किलें। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन चोटिल होने की वजह से वनडे सीरीज से बाहर। बुमराह गोवा में 14 और 15 मार्च को रचाएंगे शादी। स्पोर्ट्स एंकर संजना बनेंगी बुमराह की दुल्हनिया। गांगुली ने सहवाग युवराज से की। ऋषभ पंत की तुलना, पंत को बताया गेम चेंजर। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने अंतिम मैच में ग्रेटर ब्रिटेन को 3-2 से हराया। नस्ल भेद पर गिरा ब्रिटिश शाही परिवार। सवाल पूछे जाने पर चुप रहे पीएम बोरिस जॉनसन। आईएमएफ ने की कोरोना वैक्सीन निर्माण के लिए भारत की तारीफ। कहा संक्रमण से निपटने में सबसे आगे इंडिया। किसान आंदोलन पर ब्रिटेन की संसद में भी चर्चा। ब्रिटिश सरकार ने बताया भारत का आंतरिक मामला। पीओके के नेता शौकत अली कश्मीर की पाकिस्तान को फटकार। कहा जम्मू कश्मीर पर किया 1947 से अवैध कब्जा। एक बार फिर मरियम नवाज ने इमरान खान पर लगाया आरोप। बहुमत हासिल करने के लिए किया आईएसआई का इस्तेमाल। गैंगस्टर विकास दुबे पर बन रही है फिल्म। कानपुर में शूटिंग की नहीं मिली इजाजत। वुमेन्स डे पर अनुष्का ने अपनी मां के साथ शेयर की थ्रोबैक फोटो। बेटी के साथ किया सेलिब्रेट। फिर विवादों में आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी। महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलए ने फिल्म का नाम बदलने की मांग उठाई। तारिणी में दिखेगी 6 जाबाज महिला अफसरों की कहानी। टी सीरीज ने किया फिल्म बनाने का ऐलान। आज रिलीज होगा संदीप और पिंकी फरार का नया ट्रेलर। अर्जुन और परिणीति आएंगे नजर। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बढ़त। 465 पॉइंट चढ़कर 50,906 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी भी 142 अंक ऊपर 15,000 पर कर रहा है ट्रेंड। डिजिटल लोन लेने वाले 27 ऐप्स ब्लॉक। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवैध तरीके से लोन देने पर रोक लगाने की कोशिश। कोल इंडिया ने 32 माइनिंग प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। 2023-24 तक 1 अरब टन उत्पादन का लक्ष्य। फ्रॉड कॉल और एसएमएस को लेकर सरकार की सख्ती के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने लागू किया नया नियम। ओटीपी जैसी जरूरी एसएमएस पाने में आ रही है दिक्कत। OnePlus 9 सीरीज का 3 नया स्मार्टफोन 23 मार्च को होगा लॉन्च। 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ होंगे लॉन्च। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से सभी नई गाड़ियों में डुअल फ्रंट एयरबैग्स अनिवार्य। 17 मार्च को रेडमी का पहला स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च होगा। Xiaomi इंडिया के प्रमुख मनु कुमार जैन ने दी जानकारी। व्हाट्सएप चैट्स नहीं हो पाएंगे लीक। चैट बैकअप को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड जरूरी। अमेरिकन कंपनी ने भारत में अपना नया स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है। लिली नाम के इस वॉच में प्रेगनेंसी ट्रैकिंग की खास फीचर है।